जब हालात आपके विपरीत हो, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, उलट हो आपके लिए, तब आपको ये लाइन याद करनी है। परमेश्वर कहता है सब कुछ ठीक ठाक है। परमेश्वर कहता है हां, मैं सब कुछ सही कर चुका हूं, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, पर अब तुम्हें कुछ सही करना है। कुछ महान कार्य देखने के लिए तुम्हारी आत्मिक क्रियाओं को भी महान बनाना होगा, तुम्हारी प्रार्थना को भी महान बनाना होगा, तुम्हारी बाइबल रीडिंग को, तुम्हारी पवित्रता को भी महान बनना होगा। अपनी प्रार्थना को चेक करें। क्या आप अपनी प्रार्थना में स्तुति करते हैं? क्या आपकी प्रार्थना में मुंह खोलते हैं आप? क्या आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में हो रहा है? अपनी प्रार्थना के जीवन को सही करें। अगर वो सही नहीं है तो आज ही जाएं, उसे सही करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर पहले से ठान चुका है आपकी लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए। जैसे ही आप इस शर्त में को मानना शुरू करेंगे, आपको देखेंगे जैसे जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, वैसे वैसे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने लगेगा। हालेलुया। दूसरा, क्या आपकी पवित्रता का जीवन सही है? क्योंकि अगर तुम अपनी पवित्रता में निर्दोष नहीं हो, तुम्हें लग रहा है बहुत कुछ आ रहा है, पर तेरी लाइफ में, तेरी जेब में छेद होगा, तुम डाल रहे हो और थैली से नीचे गिरता जाएगा। तुम्हारी लाइफ में आ तो रहा होगा पर ठहर नहीं रहा होगा। इसलिए अपने काम को चेक करो, क्या तुम उसमें पवित्र हो? जैसे जैसे आप पाप को छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आपकी आशाओं को आपके साथ जोड़ते 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 जाते हैं। हालेलुया। वैसे वैसे परमेश्वर सब कुछ ठीक 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 करते जाते हैं। परमेश्वर कहेगा तूने आर्थिक जीवन में अपना बोना सही किया, मैंने तेरे आर्थिक जीवन को सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तूने अपने आर्थिक जीवन, अपने मिनिस्ट्री से बोना शुरू किया, मैंने तेरे मिनिस्ट्री का आर्थिक हिस्सा ठीक कर दिया है। समझ पा रहे? तूने अपनी प्रेयर लाइफ को सेट किया, ठीक किया, मैंने तेरे आत्मिक जीवन को, तेरी आत्मिक मिनिस्ट्री को ठीक ठाक कर दिया है। समझ पा रहे? तूने अपनी होलीनेस को ठीक किया, मैंने तेरे जीवन में सारे पाप, डिलीवरेंस, बंधन, आदतें पूरी ठीक ठाक कर दिया है सब कुछ। हालेलुया। तूने अपने फास्टिंग रखने को ठीक किया, मैंने तेरे अविश्वास को तेरे अंदर से दूर कर दिया, तेरे अंदर विश्वास को ठीक कर दिया है। समझ पा रहे हैं? आपके हालात डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए सबकी गैर जुबान की प्रार्थना डिफरेंट होती है। सबके शब्द सेम नहीं होते, सबके शब्द मेल नहीं खाते, सबके शब्द डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबके हालात डिफरेंट है, सबकी प्रेयर डिफरेंट है। अगर मैं आपको कहूं अकेले अकेले को अपना विषय बता, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे ख्याल से 10 दिन लग जाएंगे अगर हम उसे एक एक को भी सुने लगातार 24 घंटे, और उसके एक एक हालात को सुने, एक एक विषय को, 40-50 उस प्रेयर पॉइंट्स को। पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आपके सबके विषयों को सुना, और जब परमेश्वर कार्य करता है, वो एक वचन से अनेक काम करने की सामर्थ्य रखता है। उसका वचन कहता है कि जो तुझे आसपास दिख रहा है, महसूस हो रहा है, सुन रहे तुम्हें उस पर भरोसा है, या जो मैं कहता हूं, आज तुझे कहता हूं, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम इसे इंग्लिश में बोल लो अपने लिए, हिंदी में बोल लो, पंजाबी में बोल लो, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता ना करो। समझ पा रहे हो? तुम अपने लिए इसे बोलकर घोषणा करते जाना, तुम्हारा हर एक हिस्सा गवाही के साथ वापस आएगा। मसीह में आने के बाद 5 साल मेरी लाइफ में लग रहा था कुछ भी ठीक नहीं है, पर अगर मैं उस समय प्रभु को सुनता तो प्रभु कहता है सब कुछ ठीक ठाक, मेरी योजना के अनुसार चल रहा है, मेरी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। मैं तुझे परख रहा हूं, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, मैं तुझे जांच रहा हूं, मैं तेरी परीक्षा कर रहा हूं, मैं तुझे विश्वास में मजबूत कर रहा हूं, मैं तुझे हालातों के द्वारा प्रार्थना में बढ़ा रहा हूं। समझ पा रहे? आज प्रभु आपको क्या कहना चाहता है? प्रभु कहता है सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप में से अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ जवान है,
जो पाप में फंसे हुए हैं और आप सोच रहे कौन मुझे इस पाप से आजाद करेगा। आपको कोई बुरी आदत लग चुकी है, तो आपको प्रोफेटिक मैसेज है, इसलिए सुनना है ध्यान से। आपको कोई बुरी आदत लगी हुई, आप बार बार उसे छोड़ना चाहते पर आप नहीं छोड़ पाते। वही बार बार आदत आपको लग चुकी है। वो फोन की आदत हो सकती, वो नशे की आदत हो सकती, वो बीड़ी की हो सकती, वो नशे की हो सकती, वो व्यभिचार की हो सकती, वो गंदी मूवीज देखने की हो सकती, वो किसी तरह की बुरी आदत है, ऐसी गुप्त आदत जो आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, जिसका इंटरनेट पर भी कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं। लास्ट टाइम एक व्यक्ति चर्च में गवाही दे रहा था कि इतने साल से मुझे बवासीर का रोग था, सालों 8, 9, 10, 11, 12 साल, मतलब घूम घूम के जब भी यूट्यूब पे जाना ढूंढना बवासीर का इलाज। और जो भी कोई इलाज, घरेलू नुस्खा हो, कोई भी इलाज हो, भाग जाना वहीं पर, वही करना शुरू कर देना, शायद हल हो जाए। कुछ नहीं हल हुआ लाइफ में कभी, सारी कोशिशें करके देख ली, पर जब हल हुआ, कैसे हुआ? चर्च में प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो इसी तरह आपको लग रहा है ये कैसे होगा? मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप कहेंगे मेरा केस ना तो किसी किताबों में, ना तो किसी डॉक्टर के काउंसलिंग में, ना तो किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को जो काउंसलिंग देते हैं उनके पास है, ना तो नशा छुड़ाओ केंद्र के पास है, ना तो किसी व्यक्ति के पास है, ना तो मेरे परिवार के पास है। और मैं अपना केस किसी को शेयर भी नहीं कर सकता। और तुम यहां पर हो और तुम ऑनलाइन हो और तुम सुन रहे हो, क्योंकि जब हम गैर जोर में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने यहां के माहौल पर कब्जा कर लिया है और वो अब आपसे बात कर रहा है। तो आपको सुन, मैं ये किसी को शेयर नहीं कर सकता। ना तो मैं अपनी वाइफ से शेयर कर पा रहा हूं, ना तो अपने हस्बैंड से, ना तो अपने बच्चों से, ना तो बच्चे अपने माता पिता से, ना तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उस बात को शेयर नहीं कर पाते जो आपके अंदर हो रहा है। पर आज मेरा परमेश्वर तेरे लिए बोल रहा है कि मैंने जो कोई ठीक नहीं कर सकता था, जो तुम किसी को भी बता नहीं सकते थे, आज मैंने उसे ठीक कर दिया है। आज मैंने उसे सही कर दिया है। आज सब कुछ सही हो चुका है। हालेलुया। आप कहते हैं ये कैसे? सिर्फ एक वचन बोलने से क्या हो जाएगा? ये वचन परमेश्वर की ओर से है जो आपको आजाद कर चुका है। हालेलुया। और जैसे ये वचन आपके ऊपर बोला गया और आपने, अगर आप बिलीव कर लें, क्योंकि अगर बिलीव नहीं किया, वो आपके पड़ोसी के पास गया, तेरे पास नहीं गया। अगर तुम मान ले कि आज की प्रार्थना सभा में ये सही हो चुका है, जो मेरा मसला बोला गया, तो वो हो चुका है यीशु के नाम में। समझ पा रहे? तो वो हो चुका है। तो आपको इस बात को समझ लेना है। अब मैं अगली बात की ओर बढ़ता हूं। यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी फाइनेंशियल सेट नहीं हो सकता, और आपके हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि आप अपने आर्थिक रूप को बदलते हुआ देख सकें, सेट कर सकें उसे। आपके पास कोई चॉइस नहीं बची, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई तरीका नहीं बचा। जैसे आज एक व्यक्ति गवाही दे रहा है, कहता है अगर मैं बीमारी हूं तो मैं काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं करूंगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो सब कुछ सेट कैसे होगा? तो सब कुछ बदलेगा कैसे? पर परमेश्वर कहता है आज वो सब कुछ सही हो चुका है। हालेलुया। आज वो सब कुछ सही हो चुका है। यहां पर एक मत्ती की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 27 आयत में लिखा है, मत्ती 9 की 27, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया करे। सबसे पहली चीज ये चीजें समझनी है। और जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और उसने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं?
तो उन्होंने कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। समझ पा रहे हैं? यहां पर जो हुआ, इसी चीज को आज आप अपने जीवन में अपनाएं। हालेलुया। सबसे पहली बात, अंधों ने क्या किया? यीशु को पुकारा। यीशु को पुकारा। उसने कहा, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। तो क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को पुकार रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में रोज मांग रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में प्रेयर ही नहीं है, तो आप अपने जीवन में मांग भी नहीं रहे हो सकते। और बिना प्रेयर के मांगना पूरी तरह से आपके जीवन में उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए आज आपको इन चीजों को जानना है। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन नीव्स को आपको मजबूत करना है। परमेश्वर कहता है, हां मैं सब कुछ सही कर चुका हूं, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, पर अब तुम्हें कुछ सही करना है। समझ पा रहे हो? अब तुम्हें मेरी एक शर्त माननी है। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, पर तुम्हें अब सब कुछ सही करना है। मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्रार्थना का जीवन सही है? क्या आपकी प्रार्थना का जीवन सही चल रहा है? अगर वो सही नहीं है, सही मतलब क्या आप लॉन्ग टाइम प्रेयर करते हैं? क्या आपके पास अगर अन्य भाषा का वरदान है, क्या आप प्रार्थना में उसे उपयोग करते हैं? क्या आप रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय पूरे मन से आराधना करते हैं? क्या आपके पास प्रार्थना करने वाला मन है? क्या आपके पास प्रार्थना करने की ग्रेस में आप चल रहे हैं? क्या आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं लॉन्ग टाइम? क्या आप महीने में कभी नाइट प्रेयर करते हैं? क्या आप कभी हफ्ते में कुछ दिन उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? अब देखना है कहां मेरा जीवन सही नहीं है। क्या आप अधिकार की प्रार्थना करते हैं? शैतान के खिलाफ अधिकार से प्रार्थना, शरीर के खिलाफ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। शैतान के खिलाफ, शरीर के खिलाफ अधिकार की प्रार्थना, हर बुरी आदत के खिलाफ, शैतानी राज्य के खिलाफ, हर दुख, बीमारी, परेशानी के खिलाफ। क्या आप अधिकार की प्रार्थना करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए विनती की प्रार्थना करते हैं, बिचौलगिरी की प्रार्थना करते हैं कि किसी से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसके लिए बोझ, तरस और दया आपके अंदर है? क्या आप ये करते हैं? क्योंकि परमेश्वर पहले से ठान चुका है आपकी लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए। जैसे ही आप इस शर्त में को मानना शुरू करेंगे, आपको देखेंगे जैसे जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, वैसे वैसे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने लगेगा। हालेलुया। उतनी जल्दी सब कुछ आपको सही दिखने लगेगा, उतनी जल्दी। अगर आज ही आप लास्ट में प्रार्थना के समय मन को अपने सही कर ले, आज ही प्रभु सब कुछ सही करने लगेगा। आज ही, क्योंकि लिखा है प्रार्थना करने से पहले विश्वास कि जो मैं मांगने वाला हूं वो मिल चुका है। एक पास्टर मेरे पास आया और कहता है कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने उसे वचन दिया, मैंने कहा ये 4-5 पॉइंट अपनाने अपनी लाइफ में। जितनी जल्दी तुम ये 4-5 पॉइंट लागू करोगे अपनी जल्दी, उतनी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब उतनी जल्दी होगा। अब तेरे ऊपर है कितनी जल्दी सब कुछ सही होते हुए देखना। तो इसी तरह अपनी प्रार्थना का जीवन जल्दी सही करें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सही करना शुरू कर चुके हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। और वो उतनी जल्दी होगा जितनी जल्दी अपनी प्रार्थना की लाइफ सेट कर ली। क्या आपका
जीवन, पवित्र जीवन सही है? क्या आपकी पवित्रता ठीक है जब बिगड़ हो चुके हैं? क्या आप आंखों से पाप तो गलत तो नहीं देख रहे? क्या आप शरीर से पाप तो नहीं कर रहे? क्या आप बुरे विचारों से तो भरे हुए नहीं हो? क्या आप नफरत से भरे हुए तो नहीं हो? क्या आप आत्मा के फलों से बाहर तो नहीं हो? क्या आपकी जुबान पवित्र है? क्या आपकी आंखें पवित्र है? क्या आपका मन पवित्र है? क्या आपका हृदय पवित्र है? क्या आपकी सोच पवित्र है? क्या आपका बिजनेस या जॉब जो आप कर रहे हो वो पवित्र है? या उसमें आप निर्दोष नहीं है? या उसमें आप बहुत बड़े झूठ के द्वारा लूट रहे हैं? या उसमें आप बहुत बड़े ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो बहुतों को पाप में लेके जा रहा है? क्या आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में निर्दोष हो? तो आपको प्रेयर करनी शुरू करनी। कई लोग एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं ठीक है सब कुछ, नहीं ठीक है। कई बार लोगों को प्रार्थना करके अपने प्लेस को बदलना होता है। कुछ लोग शराब वाली जगह में काम करते होते और चर्च में आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें वर्ड दिया ये चीज तुझे छोड़नी है। अगर तुम एकदम नहीं छोड़ सकते हो, या तुम अपने रेस्टोरेंट में ये चीज बेच रहे हो, शराब बेच रहे हो, अगर तुम एकदम से नहीं छोड़ सकते हो, जल्दी प्रेयर करो, दया मांगो, धीरे पर जल्दी से छोड़ो। इस चीज से बाहर आओ। नहीं इससे ही ज्यादा कमाई आ रही है, इससे सरेगा। क्योंकि अगर तुम अपनी पवित्रता में निर्दोष नहीं हो, तुम्हें लग रहा है बहुत कुछ आ रहा है, पर तेरी लाइफ में, तेरी जेब में छेद होगा, तुम डाल रहे हो और थैली से नीचे गिरता जाएगा। तुम्हारी लाइफ में आ तो रहा होगा पर ठहर नहीं रहा होगा। इसलिए अपने काम को चेक करो, क्या तुम उसमें पवित्र हो? अपने बिजनेस को चेक करो, क्या तुम उसमें पवित्र हो? क्या तुम अपनी वाइफ के साथ पवित्र हो, वफादार हो उसके प्रति? क्या तुम अपने परिवार के प्रति पवित्र हो? क्या तुम अपने हर एक हिस्से में पवित्र हो? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। जैसे तुम्हारा सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में, अब सारा चाल चलन देख लो कौन कौन उसमें चीजें आती, उसमें अपने आप को पवित्र बनो। जैसे जैसे तुम एक एक कदम लोगे, एक एक स्टेप लोगे। मैंने चर्च में लोगों को गवाहियां देते देखा, उन्होंने आज नशा छोड़ा, कल उनको काम मिल गया, फ्री बैठे थे, बेलड़ थे, बिजनेस काम मिल गया उसे। अगले दिन एक और कमी छोड़ी, उसकी मैरिज होगी। उसके बाद एक और कमी छोड़ी, उसकी बेबी ब्लेसिंग होगी। समझ पा रहे हो? मसीह में मैं आया 2-3 साल, मेरी होलीनेस में पूरी तरह से ठीक नहीं था, पर जैसे जैसे मैं प्रभु की दया मांगता रहा, उससे सब कुछ ठीक करने के लिए प्रभु को खोजता गया, उसकी उपस्थिति को, तो जैसे जैसे मैं होलीनेस में ठीक होता गया, मेरे आसपास सब कुछ ठीक होने लगा और मैंने महान बुलाहट की ओर कदम रखा और उसमें चलने लगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, इसलिए हम सब महान बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। जैसे जैसे आप ये सब कुछ सही करने लगेंगे, आप अपनी महान बुलाहट की ओर भी बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। तो समझ पाए क्या सब कुछ ठीक है? अगली बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल पढ़ने में सब कुछ ठीक ठाक है? सही है? सब कुछ सही चल रहा है? क्या सोने से पहले वचन पढ़ते हो? आपको बुद्धि चाहिए? क्या नीति वचन कभी पढ़ा है? आपके पास बुद्धि नहीं है। उसने कहा जिसके बुद्धि और ज्ञान के वरदान की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं दूंगा। जो अन्य भाषा बोल रहा है वो उसके लिए प्रार्थना करे कि अनुवाद का वरदान भी मिल जाए, बाकी वरदानों के लिए भी वो प्रार्थना करे कि उसे मिल जाए। इसका मतलब प्रार्थना से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो क्या आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दया कर मैं वचन पढ़ पाऊं, दया कर मैं बाइबल पढ़ पाऊं, प्रभु तू दया करे। रोज जब भी मौका मिले दया मांगो। पता नहीं किस दिन आपकी प्रार्थना पूरी भूख प्यास और पूरे हृदय से निकल जाएगी। उसी दिन दया हो जाती जब आपकी प्रार्थना पूरे हृदय से निकल जाती है। हालेलुया। और आप पर बाइबल पढ़ने की दया हो जाएगी, वो आपको ग्रेस देगा। अगर आपकी अपनी लाइफ में ये बेसिक जो स्टार्ट और एंड है, अगर ये सब चीजों का, अगर आपने ये चीजें सही नहीं है, तो फिर आप
बाकी चीज तो इसके बाहर की आती। मैंने कहा केवल ये बेसिक जो नींव है एक मसीह जीवन की, अगर आप इसे सही रखें और अगर आप इन्हें सही ना करना चाहें और आप परमेश्वर को कहें प्रभु सब कुछ सही कर, तूने कहा था सब कुछ सही हो चुका है, कुछ भी तो नहीं हुआ सही। प्रभु कहता है मैंने एक शर्त भी रखी थी, क्या तूने सही करना शुरू किया? लिखा है परमेश्वर के करीब आओ हे दो चित्ते मनुष्यों, वो तुम्हारे करीब आएगा। क्या आज आप इन कदमों को बढ़ाते हुए परमेश्वर के करीब आना शुरू करेंगे? अब कई लोग सोचते होंगे मैं तो बहुत प्रेयर करता हूं, मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो पवित्रताई में हूं, मैं तो रोजे भी रखता हूं, कोई कमी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं सब कुछ सही हो रहा है? आप कहते हैं मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कुछ नया करने की जरूरत नहीं, इन्हीं चीजों को बढ़ा दो, समय को बढ़ा दो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपको वर्ड दे चुका हूं, 1 घंटे की प्रार्थना से हल नहीं आ रहा है, 2 घंटे कर दो। हफ्ते में 2 उपवास रखते हो, 4 रख लो, हफ्ता पूरा रख लो। बाइबल 15 मिनट बस पढ़ के जॉब पर चले जाते हो, 1 घंटा पढ़ो, रात को आते हो 1 घंटा पढ़ो, वचनों को केवल पढ़ ही रहे हो, मानने लग जाओ। एक एक वचन को लिखो कि क्या मैं इसमें चल रहा हूं, आज से मैं ये करूंगा। जब भी वचन पढ़ते हुए आत्मा बात करे, आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं ये छोड़ूंगा, आज से मैं ये फैसला करूंगा, लिखो। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को बढ़ाएंगे, क्योंकि कई वक्त जब आप उन चीजों को बढ़ाते हैं तो आपकी लाइफ में वो ही लिखे, जैसे यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। मतलब कुछ बंधन तोड़ने के लिए, कुछ ग्रेट रिजल्ट देखने के लिए, कुछ महान कार्य देखने के लिए तुम्हारी आत्मिक क्रियाओं को भी महान बनाना होगा। जो लोग, लास्ट बुधवार में सिखा रहा था कि जो लोग प्रार्थना का जीवन नहीं जीते वो लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर जो लोग निरंतर प्रार्थना का जीवन जीते हैं वो महानता का जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो आपको चुनाव करना है कि आपको साधारण जीवन जीना है प्रार्थना के बिना, या आपको महानता का जीवन जीना है। अपनी बाइबल रीडिंग को चेक करें, क्या ये सही है? अब चेक करें अपने आप को, क्या आप उपवास रखते हो? चेक करें अपने आप को, अपने बोने को चेक करें कि आपने दशमांश बोना रोक तो नहीं दिया। चर्च में ऐसे लोग हैं, कई बार वो बोते हैं दशमांश, और धीरे धीरे उनका मन जब शरीरक हो जाता है वो सोचते क्या फायदा, नहीं मैं अपना दशमांश रख लेता हूं, इस बार नहीं बोया जाएगा। क्या आपने बोनों को चेक करें, क्या वो सही हैं? आपके बीज कैसे चल रहे हैं? आपका बोना कैसा चल रहा है इस महीनों में? आप उसे चेक करें। अगर आपका बोना सही नहीं है तो आपका काटना भी सही नहीं होगा। आप गली सड़ी कणक को बीजेंगे, बेकार बीज को बीजेंगे, सस्ते बीज को बीजेंगे, तो क्या आप स्टैंडर्ड की फसल काट लेंगे? समझ पा रहे हैं? तुम जो बोते हो वही काटते हो। और उसने कहा अब प्रॉब्लम क्या है, कई लोग केवल दशमांश बोने तक निर्भर रहते हैं, और प्रभु भी क्या, एक लिमिट तक उनकी लाइफ में आशीष आ रही है। मान लो एक पास्टर है, वो एक अपनी लाइफ का केवल दशमांश ही बो रहा है, तो प्रभु भी जैसे बाकी लोगों के साथ है वैसे उसकी साथ एक लिमिट तक आशीष उसकी लाइफ की चल रही है। जॉब में एक लिमिट है, बिजनेस में एक लिमिट है, मिनिस्ट्री की ग्रोथ में, पैसे में, फाइनेंस में, सब चीजों में एक लिमिट है। पर जैसे वो व्यक्ति अपने बीजों को बढ़ाना शुरू करता है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर भी उसके लिए कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ओके कि अब इसे मैं इतना नहीं, अब मैं इतना दूंगा, क्योंकि इसने अपना इतना बढ़ा दिया है। क्योंकि बोने में कभी तुम परमेश्वर को हरा नहीं सकते। उसने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। मतलब जितना तुम बोओगे तुम उतना ही काटोगे। इसका मतलब कई वक्त जब आप कम बोते हैं तो आप ठानते हैं कि मैं कम काटना चाहता हूं, आपको बोने पर बिलीव नहीं होता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो कार्य नहीं करता। जो भी व्यक्ति अधिक बोलने का मतलब पता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने सीड को बढ़ाता है चेक करके, ओ मेरा सीड कम हो गया, ओ काफी समय से मैं स्पेशल सीड नहीं निकाल रहा हूं,
कई बार हम याद करते हैं इन चीजों को, हमें पता है सीक्रेट, हमें पता ओ काफी समय से सेक्रेट स्पेशल सीड के नहीं हिले नहीं, अगर हिले नहीं बुद्धि से तो पता है ना, तो कहते प्रभु ग्रेस दे, आत्मा हिला हमें कि हमें बल दे कि हम स्पेशल सीड बो सके, हम कुछ पावरफुल कर सके, हम कुछ बड़ा कर सके। और जैसे हम वो बड़ा करना के ठान लेते हैं तो परमेश्वर कहता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। इसका मतलब हम बहुत बोने पर हमने बिलीव कर लिया, बोया है, बोने का मतलब क्या है, बोने के कर्म को करने का मतलब हमने बहुत बोने पर बिलीव कर लिया है कि बहुत बोने से बहुत काटूंगा, फिर उसी के अनुसार आप काटने भी लग जाते हैं। फिर आपके परमेश्वर फाइनेंस में भी कहता है, आर्थिक जीवन में भी कहता है कि सब कुछ ठीक है। अगला हिस्सा है फेथ, विश्वास। आपका विश्वास कैसा है, कि आपका विश्वास ठीक ठाक है? लेकिन अपने आप को परखो, देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। बाइबल खुद कहती है जांचो, हर महीने जांचो अपने बीज को, अपनी प्रेयर लाइफ को, अपनी फास्टिंग को। जब भी महीना नया शुरू हो इन चीजों को लिखना, पिछले महीने कैसे रही, मुझे इस महीने में क्या करना है, डिसीजन। आपकी प्रेयर पॉइंट अगर आप कर भी नहीं पा रहे, प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रभु मेरी प्रेयर 2 घंटे हो जाए जुलाई में, प्रभु जुलाई में एंटर होने वाले हैं, मेरी बाइबल रीडिंग 3 घंटे हो जाए, मैं प्रभु 21 फास्टिंग रखना चाहता हूं, मुझे ग्रेस दीजिए प्रभु, मैं प्रभु बोना चाहता हूं, मुझे ब्लेस करें, मुझे आशीष करें, मुझे ताकत दे बोने की। प्रार्थना तो कर सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आप पर दया करता है, आपको ब्लेस करता है और ये सारी आत्मिक क्रियाएं होने लग जाती। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो विश्वास भी 3 विश्वास है, और भी बहुत परिभाषाएं, पर मैं 3 की बात करूं। पहला विश्वास कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने उसे माना कि यीशु ही प्रभु है, मैं पापी हूं, यीशु मसीह मुक्तिदाता मेरा परमेश्वर है, मैं यीशु को परमेश्वर करके मानता हूं, विश्वास करता हूं परमेश्वर है, और मैं विश्वास करता हूं यीशु ही प्रभु है, मैं ये विश्वास करता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं। ये विश्वास आपने मान लो कर लिया। फिर दूसरा विश्वास वो होता है जो प्राप्त करता है अपने जीवन में, जिस विश्वास को दिखाने से आपको गवाहियां मिलती मसीह में आने के बाद। फाइनेंशियल टेस्टमनी, आशीष की गवाहियां, उपस्थिति की गवाहियां, आत्मिक भरपूरी की गवाहियां, आत्मिक वरदानों की गवाहियां, चंगाई की गवाहियां, ब्लेसिंग की गवाहियां, सब तरह की फिर आपको गवाहियां मिलनी, मतलब विश्वास से मिलना शुरू होता है। आपने विश्वास तो परमेश्वर को तो पा लिया, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसी विश्वास से आप परमेश्वर से पाएं। तीसरा विश्वास ये है जो आपको अच्छा नहीं लगता कई वक्त, परमेश्वर से हमेशा पाना विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको ना भी मिले, जिस समय में मान लो बहुत कुछ आपने 5-6 गवाहियां पाली पर 2 काम आपके अभी तक नहीं हो रहे, उस समय अड़े और खड़े रहना, विश्वास में बने रहना, यह भी विश्वास है। और यहां मसीह कई बार पीछे हट जाते हैं। यह फेथ जब आप पार करते हैं, यह फेथ फिर जब आप पार करते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं भी हो रहा है। मैं आपको राइट आंसर दूं। एक लास्ट बुधवार ऑफिस में एक व्यक्ति मुझसे मिला और उसने कहा पास्टर मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा है, मेरा ये रास्ता खुल नहीं रहा, बहुत जगह बहुत बार ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आत्मा से अंदर से निकला, मैंने कहा याद रख, ये 3 विश्वास की मैंने बोला उसे, तीसरे विश्वास में बोला, मैंने कहा लाइफ में हर की लाइफ में ये समय आता है कि तीसरा विश्वास भी उसका परखा जाए लाइफ में, ताकि वो स्वर्ग जाने के योग्य हो। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नजर आए तो आप याद रखना मेरा तीसरा विश्वास परखा जा रहा है जो स्वर्ग लेके जाएगा मुझे। हालेलुया। जो जब कुछ ना होने के बावजूद भी आप कहते यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मुझे दे चाहे ना, तू मेरा परमेश्वर है। अगर आपकी लाइफ में यह विश्वास परखा नहीं गया, पौलुस की लाइफ में भी एक कांटा जब बोया गया कि प्रकाशनों से फूल ना जाए, मतलब यह विश्वास परखा गया। मूसा के प्रभु ने थतलानेपन को दूर नहीं कर दिया, किसी के गंजेपन को दूर नहीं कर दिया, जब पौलुस के कांटे को दूर नहीं कर दिया, प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये फेथ
स्वर्ग की महिमा के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपका फेथ, जब आपको कुछ नहीं मिला फिर भी आप मसीह में अड़े और खड़े रहते, प्रभु के पीछे चलते रहते, चर्च आना नहीं छोड़ते, प्रेयर करना नहीं छोड़ते, पवित्रता से बाहर नहीं होते, निराश आके बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, रोजे रखना नहीं छोड़ते, बोना अपना कम नहीं करते। आपको पता है ये मुझे बेसिक है, मुझे इसे कंटिन्यू रखना है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में नहीं होता कुछ, आप कहते हैं क्या फायदा बोने का, क्या फायदा ऐसी पवित्रता का, क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्या फायदा हुआ रोजे रखने का, मैं नहीं पढ़ूंगी आज के बाद बाइबल, और आप वहां हार जाते हैं। 5 साल मेरा यही विश्वास परखा गया मसीह में आने के बाद कि जब कुछ नहीं हो रहा था फिर भी मैं प्रभु में खड़ा था। फिर 5 साल के जब होना शुरू हुआ तो आज तक होता हुआ देख रहा हूं मैं। हालेलुया। रोज कुछ होता हुआ देख रहा हूं, रोज अपनी लाइफ में रोज कुछ हो रहा है, रोज सब कुछ सही होते हुए, रोज कुछ ना कुछ सही होते हुए देखता हूं जीवन में। हालेलुया। समझ पाए आप इन चीजों को, तो आपकी लाइफ में इन चीजों को सही करना, अपनी प्रेयर, बाइबल रीडिंग, पवित्रता, वचन को, अपने बोने को, अपने विश्वास को आपको सही करना है। अगर आप इस विश्वास में चल रहे हैं, कुछ हिस्सा नहीं काम कर रहे, खड़े रहो। उसने कहा तू आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी, तू पानी में से होके जाएगा, पानी तुझे डुबो ना पाएगा। अय्यूब कहता अगर परमेश्वर से तुम सुख ले सकते हो, अगर दुख आया तो वे भी उसका नाम धन्यवाद हो। परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने ले लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या हुआ, जब उस विश्वास में अय्यूब खड़ा रहा, जब उसकी लाइफ में सब कुछ नाश हो रहा था, खत्म हो रहा था, फिर भी उसने विश्वास नहीं खोया। अरे उस तीसरे विश्वास के बाद अय्यूब को क्या मिला? वो मिला जो उसकी सोच से बढ़कर था, उसकी उम्मीद से ज्यादा था, उसे दुगना मिला। हालेलुया। ये तीसरा फेथ जब आपकी लाइफ में परखा जाता है, आप इसमें हियाब नहीं छोड़ते। आपकी लाइफ में कुछ महान होने जा रहा है, मैंने कहा कुछ ग्रेट होने जा रहा है, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। हालेलुया। तो समझ पाए, आपको इन नींव को, अपनी बेसिक नींव को आपको सेट करना है। जैसे आप इन चीजों को सही करेंगे, कौन सी पॉइंट? प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रता, विश्वास, इन्हें सही करना। हालेलुया। उसके बाद बोना, इसे सही करना है। हालेलुया। और 7वां पॉइंट, अन्य भाषा में। किसके पास वरदान है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का? हाथ को उठाएं। अरे बहुतों के पास। ओके, तो क्या आप इसे यूज कर रहे हैं? पौलुस कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, अन्य भाषा में बोलना मना ना करो। पौलुस के पास सारे वरदान थे और वो अन्य भाषा में अधिक से अधिक प्रार्थना करता था। तो जो वरदान आपको दिया गया, क्या आप उसे रोज उपयोग में ला रहे हैं? जैसे आप इसे उपयोग में लाएंगे तो कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में रोज आपको प्रार्थना करनी। अगर आपने ये गिफ्ट पाया है, नहीं पाया तो इसको मांगे, इसे पाएं, इसका उपयोग करें। और इसके फायदे मैंने चर्च को बोला था, खुद एक बार करके देखो, कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना, इसके रिजल्ट तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएंगे, तेरी गवाहियां खुद ब खुद दिखेंगी। हालेलुया। तो 7वां पॉइंट क्या था? ये अन्य भाषा में प्रार्थना। चेक करो कि तुम्हारे पास थी भी, फिर भी तुम कितना बोलते हो? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, राशा बाथा खेदे, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु हालेलुया, तेरी स्तुति हो, राखा बादशाह, आमीन आमीन, प्रभु तेरा उसको छू ले। तुम बस एक बीच में अपनी प्रार्थना में यूज करते हो, पर तुम्हारे पास एक गिफ्ट था, तूने खास इसे स्पेशल टारगेट के लिए कभी नहीं यूज किया। चेक करो क्या तुम्हें खास, कई बार तुम इससे बाहर आकर इसके प्रकाशन, और मैं बुधवार भी बात कर चुका हूं, आगे सिखाऊंगा, पर मैं आज केवल आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूं। आज प्रभु ने यही कहा कि मैं सही करने जा रहा हूं सब कुछ, इन्हें बोलना तुम सही कर लो। 7वीं बात बोल रहा हूं, 7 चीजों को तुम सही कर लो, जो भी नहीं सही है सही कर लो। 5-6 सही हैं, 2-3 सही नहीं है, सही कर दो। मैंने कहा ग्रेट रिजल्ट आने जा रहा है, महान बढ़ाहट की ओर तुम बढ़ने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में रोज 1 से अधिक घंटे प्रार्थना करना शुरू करो, रिजल्ट तुम्हारे खुद पास होगा। करके देखना,
करके देखना। हालेलुया। तो जिन 7 काम को चेक करना और इसे करना। यहां पर भी जो मैसेज है, पहले उसने अंधे ने पुकारा, फिर उसने दया मांगी। प्रभु को पुकारना शुरू करें इन 7 पॉइंट्स के लिए। दूसरा, उसने दया मांगी इन 7 पॉइंट को सही करने के लिए। प्रभु की दया मांगे कि प्रभु दया करे, दया करे। तो पुकारना तो पड़ेगा ना, प्रार्थना तो शुरू करनी पड़ेगी बाकी चीजें सेट करने के लिए। अगर कहो वो 0 प्रेयर है, मांगोगे ही नहीं पुकार के, फिर दया कहां से आएगी? दया पुकारने से आती है। समझ पा रहे? दया पुकारने से। उसने पुकारा, फिर उसने दया मांगी। इस समय भी जब प्रार्थना होने जा रही है, आप प्रभु को पुकारना, यीशु को पुकारो, बस मुंह खोलना, बस पुकारना। और कैसे पुकारना? दया मांगते हुए पुकारना। प्रभु दया कर प्लीज। पूरी अंदर टूट टूट के, हार्दिक वेदना से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, दिल खोल के प्रभु से पुकारना। पूरे मन से की गई प्रार्थना का प्रभु उत्तर देता है। तो उसके बाद यीशु के पास आए। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अगला पॉइंट, तीसरा इसमें है, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? ओके, क्या आपको विश्वास है? प्रभु पूछने कि मैं सब कुछ तेरी लाइफ में सही कर सकता हूं, कि सब कुछ सही होने जा रहा है, जैसे तुम सब कुछ सही करने जा रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है? कहता है, अगर तुम्हें विश्वास है कि ये 7 काम कोई मुश्किल तो नहीं है ज्यादा। अगर मैं बोलता 7 की, वो क्या होता है, 7 तोले सोना लेके आओ तो तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या ये मुश्किल है? या ये 7 प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, आत्मिक खुशी भी, उसका आनंद तो डिफरेंट है। कई लोगों को समय को याद करो, कितनी वो प्रार्थना में खुशी आपको मिलती थी जब आपने आपकी सब कुछ प्रार्थना, ये 7 चीजें बिल्कुल सही थी। वो आनंद को याद करो। ऐसा आनंद कि दुनिया में तुझे ऐसा लग रहा था जो मेरे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे? याद कर रहे उसे। पर आज शैतान ने उस आनंद से तुझे बुला दिया। तुम दुनिया में कुछ और ही पाना चाह रहे हो। तुम उस उपस्थिति को नहीं पाना चाहते हो जो इन 7 आत्मिक क्रियाओं में सेट करके चलने से तुझे मिलती है, तेरे साथ बनी रहती है। तुम उस अनुभव को नहीं पाना चाहते। तो इसीलिए आपको इस कार्य को करना है, आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर ऐसा करेगा जब मैं ये इस कार्य को करूंगा। नमान कोढ़ी आया राजा के, प्रभु के नबी के पास। वो कहता कि उसने कहा, चल तू जाके नदी में, घर के अंदर ही कहता है, नदी में जाके 7 डुबकी मार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। वो कहता है, मेरे नगर में नदी नहीं है, ये क्या बात हुई? मैं सोचता था प्रभु का दास डोर खोलेगा, मेरे लिए सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, हाँ मैं उसे बहुत सोना चांदी दूंगा उपहार में अगर मैं ठीक हो गया। आज तो नहीं थे, किसी ने बताया था, कोई वहां चल के देख ले एक बार। किसी विश्वासी ने बताया सुसमाचार, पर कहता मैं तो इतना, ये क्या हुई बात? तो उसके साथ वाले व्यक्ति ने बताया, अरे राजा क्या मुश्किल है, 7 डुबकियां तो मारनी, अगर तो मुझे बोलता ये सोना तेरा काम है, जाकर और लेकर आ, तो तू वो भी करता। तू बाबर इतने साल, इतने घंटे की, इतने दिनों की यात्रा करता, फिर लेके आता। तुझे प्रभु के दास का जो वचन है उस पर बिलीव कर ले, क्या मुश्किल है? उसने कहा बात तो सही है यार, पहले कर तो लूं। क्योंकि दुखी था ना, दुखी बंदा, बीमार बंदे के अंदर से बहुत कुछ निकलता है। उसने जैसे 7 डुबकियां मारी, उसे 6 मारी, 7वीं लास्ट रह गई। कहता है जैसे 7वीं मारी, उसका कोढ़ बिल्कुल गायब हो गया, बच्चे की तरह त्वचा साफ होगी, सुंदर हो गई। इसी तरह जैसे आज प्रभु के दास के द्वारा आज आपको वचन मिला है, जो विश्वास से मानकर इन 7 आत्मिक क्रियाओं को सेट करना शुरू करेगा, प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रता, विश्वास, बीज बोना, अन्य भाषा में प्रार्थना, जो विश्वास से इन 7 में क्रियाओं को सही कर लेगा। अगर मात्रा इनकी कम है तो बढ़ा देगा। समझ पा रहे हैं? दोनों चीजों को याद रखना। मात्रा कम है मतलब समय कम है, उसकी बढ़ा देना। तो मैंने कहा आपको ये बिलीव भी करना है कि सब कुछ मेरी लाइफ में सही होना होगा, क्योंकि प्रभु के दास ने अन्य भाषा में आत्मा में होकर पहला वचन यही दिया था कि सब कुछ सही हो चुका है, सब कुछ गुड है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। क्या तुम्हें विश्वास है? तब उसने उनकी
जो उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तब यीशु ने उसकी आंखों को छुआ। सब कुछ करने के बाद यीशु ने उसकी आंखों को भी छुआ, क्योंकि उस समय हाथ रखने की परंपरा थी। कई बार यीशु को बुलाते थे कि हमारे चलकर आके प्रभु मेरे सेवक पर आके हाथ रख दे, जा आके इस पर हाथ रख दे। ओके, यीशु कहता था आऊंगा मैं, ओके आके प्रार्थना करूंगा। मेरी बेटी बीमार है, जाके हाथ रख के उसे चंगा कर दे। तो यीशु ने वहां पर हाथ रख के उसे छुआ, कहता तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसका विश्वास था कि खुल जाएंगी। हालेलुया। आंखों को छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। तो जब भी आपको छुआ जा रहा है, क्या आप छुए जाने से पहले, प्रार्थना होने से पहले, क्या आप पुकारेंगे आज? क्या आप दया मांगेंगे? क्या आप विश्वास दिखाएंगे कि ये हो सकता है तुम्हारे लिए?